नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से मैं अपने आवाज़ से ही बोल रहा हूँ, इसलिए कि मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। लेकिन मेरी भी लाचारी है। चुप चुप से बैठने में हमको नहीं मिलता है, कुछ काम भी नहीं कर पाता हूँ, शरीर ठीक नहीं है। बैठता हूँ दम फूलता है, लेटता हूँ करवट लेता हूँ दम फूलता है, खड़ा रहता हूँ तो ठीक लगता है। लाचारी। और कारण यह है कि 4 महीने से अप्रैल मई जून जुलाई या अगस्त चल रहा है, मैंने अपने घर की चार दीवारी लांगी नहीं है, लक्ष्मण रेखा नहीं लांगी है। घर में ही अपने ही दीवार ही देख रहा हूँ। छोटा सा क्वार्टर है, बाहर जा नहीं सकता, लोगों को अंदर आने नहीं देता हूँ। घर में भी दुबका हुआ लेटा हुआ परेशान सा रहता हूँ। तो आप लोगों से कुछ बात करने से कुछ राहत महसूस होती है। कभी कभी लगता है कि यह जो दरवाज़ा बंद है वो खुला हुआ है और हवा का झोंका अंदर आ रहा है। यूट्यूब में ऐसी लगती है स्थिति। लाचारी हो जाती है ना, आदत होते होते एक आदत सी पड़ जाती है। तो चूँकि राहु के बारे में पीछे मैं बता चुका हूँ, राहु के बारे में ही हमने कहा कि 2 पार्ट में बोलूँगा। थोड़ा ये लंबा हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। मैं इसकी खास बातें ही बताना चाहता हूँ। मज़ेदार बात बता रहा हूँ। राहु को हम लोग दादाजी बोलते हैं, फादर्स फादर, और केतु को नाना जी बोलते हैं। तो हर आदमी को अपने पिताजी के बारे में जानकारी है, और यही राहु पंडितों के द्वारा ये बताया जाता है कि उनको पितृदोष है या नहीं है। इसलिए कि राहु ग्रैंडफादर को बोलते हैं और केतु नाना जी को बोलते हैं। तो पितृदोष माता की तरफ से या पिता की तरफ से है, ये भी हल्का फुल्का, पूरा जानकारी नहीं, हल्की फुल्की जानकारी ये भी देते हैं, कायदे से समझने की जरूरत है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लिया, एक डेट दे रहा हूँ कि 10 तारीख को, एग्जाम्पल के लिए, इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू, आज का राशिफल से कोई मतलब नहीं है। किसी आदमी का जन्म 10 अगस्त 2020 को सूर्योदय के समय हुआ, किरण फूटने के साथ। तो किरण फूटने के साथ धरती पर भगवान सूरज जो लग्न लाते हैं, वो जिस राशि में, जिस नंबर में रहते हैं, वही लग्नोदय होता है। तो ये 4 नंबर सूरज की किरण फूटने के समय का लगन है। उस समय किसी बच्चे का जन्म हुआ तो उसकी जन्म कुंडली बनी ओम जन्मांगम। ये सुबह जिस बच्चे का जन्म 10 अगस्त को हुआ, और सूर्योदय जिसके समय में जहाँ भी सूर्योदय हुआ हो, उसके बाद उसी के हिसाब से बोल रहा हूँ। कलकत्ता में सूर्योदय और बॉम्बे में सूर्योदय 1 घंटे का फर्क है। तो जहाँ बॉम्बे में सूर्योदय हुआ वहाँ भी कर्क लग्न, और कलकत्ता में जब सूर्योदय हुआ जितने मिनट में, वहाँ भी कर्क लग्न। तो सूर्योदय के समय में जितने बच्चे का जन्म हुआ उनका कर्क लग्न था, कर्क लग्न है। तो उस बच्चे की जन्म कुंडली हुई, ये जन्मांगम, ये जन्मांगम हुआ उसका। 4 नंबर में सूरज बुध, 9 नंबर में गुरु केतु बकरी, 10 नंबर में शनि, 11 नंबर में कोई ग्रह नहीं, 12 नंबर में मंगल, 1 नंबर में चंद्रमा, और 3 नंबर में शुक्र और राहु। ये उसका जन्मांगम हुआ। तो बच्चे के बारे में सारी कहानी इससे हम जान जाएंगे
इसके 9th हाउस से हम उसके पापा के बारे में जान जाएंगे, उसके 4th हाउस से मम्मी के बारे में जान जाएंगे, इत्यादि इत्यादि। लेकिन उनके दादाजी के बारे में जानना चाहेंगे तब भी पहले इस कुंडली को पकड़ेंगे। 9th हाउस माने ये पापा, तो पापा के पापा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हुआ दादाजी। तो इनके कुंडली में इस बच्चे जिसका आज 10 तारीख को जन्म हुआ है, उनके दादाजी को रिप्रेजेंट करने वाले ग्रह है मंगल। मंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मंगल को समझेंगे। तो दादाजी का रिप्रेजेंटेटिव प्लैनेट मंगल गुरु के घर में था, गुरु के घर में है, तो दादाजी धार्मिक आदमी है। ये मीन राशि है, ये पानी है, तो दादाजी के शरीर में कोई भी चीज़ पानी में डुबाइए तो मोटा होता है। तो दादाजी स्नई स्नई धीरे धीरे मोटे होते चले गए, पानी एक्युमुलेट करते चले गए। इनके दादाजी बहुत अच्छे आदमी थे, गुरु के घर में है, मीन राशि में, ठंडे भी थे, लेकिन मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल अग्नि तत्व को बोलते हैं, ये अग्नि तत्व भी है, इसको बोलते हैं अग्नि तत्व। 4 नंबर लग्न को अग्नि बोलते हैं, अग्नि जल पृथ्वी वायु, अग्नि जल पृथ्वी वायु, अग्नि। तो मंगल अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, और अग्नि तत्व में भी ये मंगल है। तो इनके दादाजी को गुस्सा भी था, और गुरु के घर में है तो गुस्सा भी था, तो इनका रोब दाब मर्यादा सब रौब दाब बढ़िया है, जीवित हैं तो हैं। तो इनके दादाजी के बारे में एक समझ में यह बात आई, और ये दादाजी के अष्टम भाव में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मृत्यु है दादाजी का। मृत्यु को रिप्रेजेंट करने वाले ग्रह 7 नंबर के हैं। 7 नंबर के ग्रह शुक्र होते हैं, और शुक्र अभी कुंडली में 10 तारीख को 10 तारीख को शुक्र 3 नंबर में है। सही है ये। तो इनके आयु का ग्रह हो गया शुक्र, शुक्र के साथ राहु है और मिथुन राशि में है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इनके दादाजी जो वृद्ध हो गए हैं, जीवित हैं, तो उनको कंठ में दिक्कत, श्वास में दिक्कत, परेशानी, कुछ इन्फेक्शन ओल्ड एज में, या जब गए धरती से गुजर गए हैं तो उनकी मृत्यु इतना दूर में रोग आने के कारण हुआ। 3 नंबर गला को बोलते हैं। तो मृत्यु का ग्रह गला में चला गया। शुक्र है तो अच्छे ग्लैंड्स ठीक है, लेकिन ये राहु है तो इन्फेक्शन है। तो ये सब चीज़ हमने एक मोटा मोटी 9th हाउस से देख लिया। दादाजी अच्छे आदमी हैं, सत्पुरुष थे, इनकी वाणी अच्छी थी, चंद्रमा है, मेष राशि में चंद्रमा ही है, तो ये भगवान शिव की पूजा करते थे या ऐसे उग्र भगवान की पूजा करते थे। बहुत सारी बात है। तो हमको अब इसको कंफर्म करना है, दादाजी के बारे में कंफर्म करना है। तो दादाजी के जो रिप्रेजेंटेटिव ग्रह हैं वो तो राहु होते हैं, राहु होते हैं। तो हमको अब राहु को थॉरोली चेक करना है। यदि हमको उनके बारे में कुछ जाननी है, किसी कारण बस कोई लिटिगेशन है, दादाजी चले गए लेकिन कुछ प्रॉब्लम रह गया हमारे पास, तो उनके बारे में जानेंगे कि वहाँ वो लिटिगेशन करने वाले आदमी थे, उन्होंने जानबूझ करके झगड़ा किया, वो बेईमानी किए, या अगला पीड़ित हो रहा है बेकार। बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी आप जानना चाहते हैं।
अब फिर किसको चेक करेंगे? इसमें चेक करके तो हमने देखा एवरीथिंग इज ओके फाइन। अब हम लोग राहु को पकड़ेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको मिटा दिया। हम लोग इसको मिटा दिया। ये जन्म कुंडली से जितना हमको समझना था हमने समझ लिया। ठीक है, ये चैप्टर क्लोज कर लीजिए और जो आइडिया या लिखना है जो लिख लीजिए, समझ लीजिए। अब राहु के बारे में हमको ये देखना है कि एक्चुअली राहु क्या बोल रहे हैं, व्हाट द राहु इज टेलिंग। तो राहु के लग्न में रख लिया राहु को। ये लग्न है हमारा, राहु जो है वो लग्न है। राहु माने ये दादाजी। ठीक है, तो हम राहु को चेक करना शुरू करते हैं। तो राहु तो मिथुन राशि में है। मिथुन राशि बुध को बोलते हैं। बुध शुभ ग्रह होते हैं और साथ में सटा हुआ है शुक्र, ये भी शुभ ग्रह होते हैं। बुध, शुक्र, गुरु और 72 डिग्री पहले अमावस्या के और 72 डिग्री बाद चंद्रमा शुभ होते हैं, एक कंडीशन है। तो कम से कम ये देख रहे हैं, ये बुध के घर में राहु है तो शुभ है, शुक्र के साथ में राहु है तो शुभ है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो शुभ है। तो ये कंफर्म कर रहा है कि लग्न कुंडली में जो हम देख रहे थे कि दादाजी अच्छे आदमी है, नामी ग्रामी आदमी है और इनका प्रभाव था, फेमस आदमी थे, थोड़ा सा क्रोधित थे, लेकिन स्वभाव बहुत बढ़िया था, मीठा था, धर्म की पूजा करते थे, ईश्वर की पूजा करते थे, उग्र भगवान की पूजा करते थे, मेल भगवान की पूजा करते थे। हो गया, इतना तो हम उसमें देखें। अब यहाँ देख रहे हैं कि हाँ, एक कंफर्म हो रहा है कि दादाजी इनके बहुत अच्छे आदमी थे। और रोग है इनका, ये भी इंडिकेट करता है, शुक्र राहु सटा हुआ है। शुक्र राहु मित्र होते हैं। रोग तो था लेकिन मित्रवत था। लंबी बीमारी, एक लंबे समय तक चलने वाली बीमारी से दादाजी ग्रस्त थे। शुक्र 26 साल को बोलते हैं, राहु 36 साल को बोलता है। तो उनको 26वें साल में कोई रोग उत्पन्न हुआ जो 36वें साल में प्रकट हुआ और उस बीमारी के कारण ये लंबे अरसे तक या अंतिम अवस्था तक ये पीड़ित रहे। सिंपल चीज, सिंपल भाषा में बोल रहा हूं, दिस इज वन वे ऑफ डिकोडिंग योर ग्रैंडफादर। तो जिनको अपने दादाजी के बारे में मालूम है और दिवंगत हो गए हैं, कागज में उनके बारे में उन लोगों से पूछ के, मम्मी से और उन लोगों से पूछ पाछ करके पूरी जानकारी ले लीजिए। एंड देन यू स्टार्ट चेकिंग इन योर हॉरोस्कोप अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप। जैसे इस बच्चे का मैं चेक कर रहा हूं। अब रहा, वहां भी अष्टम भाव हमने चेक किया। तो दादाजी का राहु का अष्टम भाव में शनि है। अष्टम भाव में शनि है तो कहता है ना, दादाजी की आयु लंबी थी। शनि स्वग्रही, इसमें भी बोलते हैं कि इनकी आयु सुरक्षित स्वग्रही शुक्र थे। यहां पर शुक्र 3 नंबर के थे। तो हाँ, आयु तो लंबी थी, लेकिन ये राहु बकरी हैं। तो मृत्यु में कुछ आगे पीछे हुआ। बकरी माने पीछे, मतलब अपने आयु के, एक्चुअल आयु के पहले शायद इनकी मृत्यु हो गई। पूर्ण आयु के बाद ये नहीं गए। हो सकता है आयु के थोड़े पहले। अब कितने पहले गए ये अंदाज लगाया जा सकता है, ये गणित का खेल है। 30 डिग्री इज इक्वल टू 100 ईयर्स या 120 साल। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मनी ईयर्स। तो शनि कितने डिग्री में है
30 डिग्री होने से 120 होता है, ये कितने डिग्री में पहुँचे हैं और कितने डिग्री से ये रिटर्न हुए हैं और किस समय दादाजी की स्थिति गई है, इसमें वर्कआउट किया जा सकता है कि एट व्हाट एज ही पास्ट अवे, और जीवित हैं तो किस एज में उनको कष्ट हो सकता है। थोड़ा चीज़ इसमें जानकारी हो गई। अब इसमें जो बुद्ध है ये सूरज के साथ है, तो कहता है दादाजी को सरकारी सुविधा प्राप्त थी या सरकार से जुड़े हुए थे या गवर्नमेंट की नौकरी करते थे या कुछ ऐसा नौकरी करते थे जिसमें सरकारी दबदबा इनके साथ था या है, इसको देख लीजिए। बुद्ध सूरज के साथ, बुद्धादित्य योग तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी, प्रवीण आदमी थे वो। राहु क्या है, एक बार एकदम सरल भाषा में बोलता हूँ, समझ लीजिए। पानी का कोई आकार नहीं होता। पानी को गिलास में रखे तो वर्टिकल हो जाएगा, थाली में रखे तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, गैस चैम्बर में दाबिए तो ऊपर की ओर उठ जाएगा, नीचे वायु आएगा। तो पानी का कोई आकार नहीं होता है, राहु का भी कोई आकार नहीं होता है। राहु भी धुआं है, तो धुआं को एक सिलेंडर वाले आकृति में पंप में रखिए तो वैसा हो जाएगा, चौड़े बर्तन में भर दीजिए तो उसमें लंबाई हो जाएगा। धुआं को किसी ट्यूब से पास करके कहीं पर गैस चलाइए तो उसमें लंबाई आ जाएगी। तो राहु का भी कोई आकार नहीं होता है। तो जिस राशि में रहते हैं उस राशि का आकार ग्रहण करते हैं और जिस ग्रह के साथ रहते हैं उसका गुण ग्रहण करते हैं। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, नोट कर लीजिए। राहु जिस राशि में रहते हैं उसका आकार ग्रहण करते हैं और जिस ग्रह के साथ रहते हैं उसका गुण ग्रहण करते हैं। ये सब आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। जो सीख रहे हैं नोट कर लीजिए, जो विद्वान हैं उनको आर्गुमेंट करने दीजिए, आप नोट कर लीजिए, रिजल्ट मिलेगा आपको। प्रतिक्षम क्या प्रमाणम, जब आपको रिजल्ट मिलने लगेगा सीखने के क्रम में या आगे के क्रम में, जांचने के क्रम में, तो आपको लगे हाँ मिश्रा जी ने सही कहा था, मुझे आपसे कोई पैसा नहीं लेना है, आई एम शेयरिंग माई नॉलेज, आई एम नॉट टीचिंग यू। अब इस बुद्ध को कौन से ग्रह देख रहे हैं? बुद्ध माने डिस्पोजिटर ऑफ नंबर 3 इज बुद्ध, डिस्पोजिटर ऑफ राहु इज बुद्ध, सो बुद्ध इज राहु। बुद्ध के पेट में राहु और शुक्र है, तो राहु अच्छे राहु है यहाँ, लेकिन बुद्ध के पेट में है, सो राहु इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय बुद्ध। और राहु 3 नंबर में है तो वायु तत्व में है, तो दादाजी को वायु की बीमारी थी, मतलब श्वास की बीमारी थी, दम्मा था उनको। ये दोनों कुंडली से अंदाज लग रहा है या है। तो ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं। दादाजी के कुंडली में सेकंड हाउस में, राहु के सेकंड हाउस में 4 है, इसको चंद्रमा बोलते हैं, और चंद्रमा 11th हाउस में है। दादाजी से इनकम के घर में है तो उनकी इनकम अच्छी थी, उनके पास मकान था, भूमि भवन, 1 नंबर मकान को बोलते हैं, जमीन जायदाद रियल एस्टेट को बोलते हैं, तो उनको जीवन रियल एस्टेट से भी कुछ पैसे मिलते होंगे वगैरह। अब इस दादाजी के 7th हाउस में गुरु है और केतु है और बकरी है, सेकंड हाउस में भी बकरी है ग्रह। तो दादी जी के बारे में कुछ अच्छी खबर नहीं आ रही है। अब हो सकता है दादी जी को अपने सौत प्राप्त होने का डर लगता हो, ये भला आदमी किसी और चक्कर में तो नहीं फंस गया बुढ़ऊ। बहुत हल्के शब्द में बोल रहा हूँ, ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, लेकिन समझने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये भी एक संदेह है। तो इस तरह से आप चाहें
तो राहु के जरिए बहुत सारे मज़ेदार रिजल्ट मिलेंगे आपको। अब रहा प्रेत बाधा। अब चूंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राहु अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, पापक ग्रह दुष्ट ग्रहों से पीड़ित नहीं है। यहाँ भी राहु दुष्ट ग्रहों से पीड़ित नहीं है। एक तरफ सूरज बुध है आत्मा के साथ, ये राहु के डिस्पोजिटर बुध हैं और बुध यहाँ है इनके साथ सूरज माने आत्मा, ये जुड़ा हुआ है। और 4 नंबर चंद्रमा को बोलते हैं। तो उनकी आत्मा पवित्र थी, पवित्र है और ये पूजा पाठ करते हैं। 1 नंबर भगवान मेष राशि को बोलते हैं। 1 नंबर मेष बोलते हैं बैल को, भेड़ को। यहाँ पर पुरुष हो गया तो बैल हो गया, नंदी बैल या कोई पुरुष ग्रह। तो भगवान शंकर की ही पूजा करते थे या कर रहे होंगे। अब रहा यहाँ पर पापक ग्रह ऐसे नहीं हैं जो दुष्ट स्थिति में है, कारण कि नक्षत्र जो है ये अश्विनी का है। राहु का अपना नक्षत्र है अश्विनी। अश्विनी के स्वामी फिर मेष होते हैं। अश्विनी के नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। अश्विनी कुमार देवताओं के डॉक्टर हुआ करते थे। आश्चर्य ना हो कि दादाजी डॉक्टर हों और बड़े यशस्वी हों, उनके हाथ में बहुत जस हो, और नहीं भी हो तो वो उनके पास बहुत पावर था, बहुत ज्ञान था। उनके घरेलू नुस्खे वगैरह भी जैसे दादी जी की बोलते हैं ना, दादी के नुस्खे, वैसे दादाजी को भी बहुत कुछ आता था, चाहे वो आयुर्वेद के हो, चाहे होम्योपैथ के हो, चाहे एलोपैथी के हो। तो कहीं कुछ गड़बड़ नहीं दिख रहा है। अब इस राहु के साथ 8th लॉर्ड नहीं जुड़ा हुआ है, 12th लॉर्ड जुड़ा हुआ है, 6th लॉर्ड भी नहीं जुड़ा हुआ है। तो 12th लॉर्ड और 7th लॉर्ड, तो 12th लॉर्ड जुड़ा हुआ है तो द्वादश भाव में जो राशि रहती है वो अपना रिजल्ट नहीं देते हैं, उसकी दूसरी राशि जहाँ रहती है उसका रिजल्ट देते हैं। तो ये शुक्र यहाँ का रिजल्ट नहीं दे करके यहाँ का रिजल्ट दे रहा है। तो दादाजी के बेटे का रिजल्ट दे रहे हैं, शुक्र का रिजल्ट दे रहे हैं। तो दादाजी यदि मृत हैं तो उनको अपने बेटे के प्रति अभी भी मोह लगाव लगा हुआ है, और जब तक वो हैं पितृजोनि में, जब तक हैं पितृलोक में हैं, तब तक वो अपने पुत्र के प्रति आशा या माया लगाए हुए हैं, मोह लगाए हुए हैं। आपको करना क्या है, पितृपक्ष में थोड़ा सा तिल युक्त जल तो एक बार प्रणाम करके दे देना है कि आइए दादाजी, मैं आपको जल दे रहा हूँ, ग्रहण कीजिए और हम पर उपकार कीजिए, ग्रहण कीजिए जल। बस इतना ही करना है बॉस, इतना ही करना है, इतना ही करना। दादाजी तृप्त हो जाएंगे। और सुबह शाम सोते समय कभी एक बार याद कर लो, दादाजी प्रणाम कृपा कीजिए। यहाँ पर कोई प्रेत बाधा वाली बात नहीं है। लेकिन यदि अष्टमेश यदि इनके साथ आ जाता, षष्ठेश भी इनके साथ आ जाता, या कोई नीच ग्रह यहाँ रहता, सूरज नीच होकर के रहते, आत्मा है, तो कोई नीच आत्मा से ग्रसित है ये राहु, तो बोलते कि हाँ प्रेत बाधा हो सकती है। लेकिन एक बात स्पष्ट बता दूं, हाथ उठा के यूपी मिश्रा बोल रहा है, इस धरती पर ही शरीर है, इसके बाद किसी लोक में शरीर नहीं है। सारी आत्माएं अशरीरी होती हैं, शरीर होता ही नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं होता है। जैसा चाहे जब चाहे रूप बदल सकते हैं, चाहे पितृलोक हो, चाहे विष्णु लोक हो, चाहे देवलोक हो, सभी लोक में देवता जिस रूप में आप उनको देखिए, इसलिए कहा गया है जिस रूप में ध्यान कीजिएगा उसी रूप में भगवान आपके सामने है। जिसने जिस रूप में मूर्त की पूजा की वही मूर्त आपके सामने, इसलिए कि भगवान को कोई शरीर नहीं है, अशरीरी है। सारे देवता अशरीरी हैं।
तो हम लोग ऐसी रूप में मूर्ति पूजा करते हैं, फॉर्मेट ऐसा बनाते हैं जो हमारे लिए इजी रहता है, ताकि इसी रूप में पूजा करें तो जो भी परमात्मा है उसी रूप में हमारी मदद करें। मूर्ति पूजा से मत घबराइए। जितना भी लोग आर्गुमेंट करते हैं, कुतर्क करते हैं, करने दो, इसलिए कि उनका जन्म ही हुआ है ईश निंदा करने के लिए। करने दो उनको। लेट दम बी मोस्ट मॉडर्न, मोस्ट मॉडर्न, मोस्ट मॉडर्न, और इससे भी कुछ होता होगा सुपरलेटिव, होने दो। मत उनकी बात सुनो। मेरी माँ अपने पोते को बोलती थी कि धरती तो इसलिए डोलता है ना कि धरती शेषनाग के ऊपर में है। तो जब शेषनाग थक जाते हैं या कुछ पृथ्वी भार सहन नहीं होता है, थोड़ा सा हिलते हैं तो भूकंप होता है। मेरे बेटे ने मम्मी को, दादी को बहुत समझाने, तो दादी बोलती थी, दुख पगला तुमको कुछ नहीं आता है। मान लो मेरी बात। हमारा बेटा IIM बेंगलोर से किया हुआ है, इंजीनियर है। यस, ही इज़ अ गुड गाई, अच्छी सैलरी है, CFO। तो पोता और दादी में ये आर्गुमेंट होता था और दादी बोलते थे मेरी बात मान। वैसे ही मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई भी आर्गुमेंट मत सुनो। हरि मूरत देखी दिन तैसी, जैसी रही भावना जिसकी, हरि मूरत देखी तिन तैसी, तुलसीदास ने भी लिखा है। तो राहु के जरिए बहुत कुछ समझ में आ रहा है, तो इसको आप समझ लीजिए कि राहु का कोई रूप नहीं होता है। राहु 3 नंबर में है तो वायु रूप में है, सूरज में है तो आत्मा सूरज का गुण ग्रहण किया, उनके अंदर में तीव्रता थी लेकिन धर्म था। सूरज भगवान है, हम लोग प्रणाम करते हैं। तो दादाजी बड़े योग्य थे, प्रसिद्ध थे, थोड़े रुतबे वाले थे, थोड़ा सा उनके अंदर में स्वाभिमान अधिक था, तो ऐसा दिखता है। सत्पुरुष थे, कोई उनके साथ कोई लटपट नहीं। अब लगन में राहु है तो 90% लोग बोलते हैं पितृदोष है, आप वहाँ जाके कराओ, वहाँ जाके पूजा कराओ। भगवान, ऐसा कुछ नहीं है। पितृदोष है तो पितर की पूजा तो साल में एक बार होती है। जब पृथ्वी और पितर लोक की धुरी एक होती है तो पितर उतर करके पृथ्वी लोक पर आते हैं, अपने बेटे के घर में जाते हैं कि एक दिन का हमारा 1 साल, उनका 1 दिन, तो 1 दिन का भोजन लेने तो अपने बेटे के पास आते ही हैं। यही सत्य, अंतिम सत्य। मानो तो आपकी मर्जी, ना मानो तो आपकी मर्जी। तो वो लोग बड़भागी हैं जो पितृपक्ष में कुछ नहीं, लोटे में जल तिल दे करके, अपने दादाजी को ध्यान करके, अपने पापा को ध्यान करके, कहीं तुलसी चौरा के ऊपर में जल गिराते हैं कि पापा आइए, मैं आपको तिल युक्त जल दे रहा हूँ, ग्रहण कीजिए, ग्रहण कीजिए, ग्रहण कीजिए, मुझे कृतार्थ कीजिए। पापा खुश हो जाएंगे, उतना ही चाहिए उनको। राहु बताएगा, लेकिन राहु लग्न में है तो प्रतिबाधा नहीं है। बहुत सारे मज़ेदार रिजल्ट आपको मिलेंगे राहु का। राहु प्रसन्न हो जाए तो शनि से ज़्यादा देते हैं, और राहु सदा उल्टे चलते हैं। क्यों? राहु इज ए इमेजिनरी प्लेस, इज ए इंटरसेक्शन ऑफ पृथ्वी के चारों ओर, सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, इसका इंटरसेक्शन है। और चंद्रमा के पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमती है। तो 2 सर्किल का जो इंटरसेक्शन होता है, ये सूरज है, ये सूरज है, इसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, अर्थ है यहाँ। इसके चारों ओर चांद चक्कर लगा रहा है। तो ये सर्किल, एक इंटरसेक्शन पॉइंट तो यहाँ हुआ, दूसरा यहाँ पर कटान बिंदु हुआ। इसको राहु बोलते हैं, इसको केतु बोलते हैं। तो ये तो फिक्स्ड पॉइंट हो गया। और वो पृथ्वी घूमती रहेगी, जैसे घूमती रहेगी तो लगेगा कि पीछे उलट चल रहा है। जैसे ट्रेन आगे चलती है तो गाछ पीछे चलता है। तो ये तो इमेजिनरी फिक्स्ड पॉइंट है, इसलिए ये राहु हमेशा पीछे ही चलते दिखाई देंगे। इट इज अ फिक्स्ड पॉइंट। लेकिन यदि फिक्स नहीं रहता तो 2 ट्रेन में हम लोग चल रहे हैं
तो कभी मेरी ट्रेन आगे चली रही है तो बगल वाली ट्रेन पीछे है, कभी इसकी स्पीड आगे बढ़ जाएगी तो हम पीछे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ बात नहीं है, फिक्स पॉइंट है, इसको मूवेबल पॉइंट नहीं, फिक्स पॉइंट है यह। इसलिए हमेशा राहु ऐसे नहीं चलते हैं, ऐसे चलते हैं। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो राहु के बारे में जितनी बातें हमने कही है उसमें इम्पॉर्टेंट बात एक है षड्यंत्र, दूसरा इम्पॉर्टेंट बात है लीगल मैटर्स। तो 2, 4, 5, 10, 12 में राहु शुभ होते हैं। 2, 4, 5, 10, 12 राहु शुभ है। आपके कुंडली के अनुसार नक्षत्र के हिसाब से जो इनको देना है वो शुभ देंगे, ये सत्य है। और इसके अलावा जहाँ पर है, जैसे राहु लग्न में है, लग्न से पंचम में है, लग्न से नवम में है, तो ये त्रिकोण हो गया। तो राहु यदि यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, तो कुछ ज़्यादा नुकसान करते हैं। त्रिकोणस्थ राहु थोड़ा नुकसान करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा रूल है, वो श्लोक हर पंडित आपको सुनाएंगे कि यदि राहु त्रिकोण में हो और केंद्र के केंद्राधिपति के साथ योग करता हो और वाइस वर्सा, राहु टॉप क्लास का रिजल्ट देता है, राग योग का, टॉप क्लास का। जैसे यहीं पर ले लीजिए, राहु है या नहीं, वो यहाँ रूल फॉलो नहीं हो रहा है, सॉरी। तो ये बात हमने राहु के बारे में जो बताना था हमको, कि राहु बहुत अच्छे, बहुत मज़ेदार, टॉप क्लास का रिजल्ट भी देते हैं। आपको उसका नक्षत्र जानना है और उसके बारे में जो हमने बताया वो जानना है। और 1, 3, 6, 7, 9 और 11 इसमें राहु अशुभ होते हैं। जिनकी कुंडली में हो, जैसे ये 3 नंबर में राहु है, तो राहु बेसिकली अशुभ है, अच्छे नहीं है, अच्छे रिजल्ट देने की क्षमता इनमें नहीं है। हमने कहा कि राहु जहाँ रहता है उसी के हिसाब से रिजल्ट देते हैं। तो वायु हो गए, तो क्या अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, तो वायु में गले में 3 नंबर में तकलीफ देने की कोशिश करेंगे। लेकिन गुण धर्म लेते हैं किसका, जिसके साथ रहते हैं, तो शुक्र है। तो ये त्रिकोणी